12 अक्टूबर 2020 ये वो दिन था कि जिसने एस्ट्रोनॉमर्स के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने एक ऐसा हैरानकुन वाकया देखा कि जिसमें एक सितारा एक ब्लैक होल के करीब पहुंचा और उसकी ग्रेविटी की पावरफुल फोर्स ने उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस अमल को स्पेक्टिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक होल की फोर्स सितारे को लंबाई में खींचती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्पेक्टी की शक्ल होती है, और इसीलिए इसे स्पेक्टिफिकेशन का नाम दिया गया है। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल है क्या और ये कैसे बनता है और इसकी ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल एक ऐसा कायनाती रीजन है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, और इसलिए इसे ब्लैक होल का नाम दिया गया है, क्योंकि ये रोशनी को भी जज़ब कर लेता है और अंधेरे की मान दिखाई देता है। नंबर 2, ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों, ब्लैक होल आमतौर पर एक बड़े सितारे की मौत के बाद बनता है, यानी कि जब एक सितारा अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और सितारा खुद को ग्रेविटी के तहत अंदर की तरफ खींचने लगता है और एक छोटे लेकिन इंतहाई डेंस पॉइंट में तब्दील हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये सिंगुलैरिटी ही एक ब्लैक होल की बुनियाद बनाती है, जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आता। नंबर 3, ब्लैक होल की ग्रेविटी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, ब्लैक होल की ग्रेविटी इसके मरकज में मौजूद सिंगुलैरिटी की वजह से बेहद पावरफुल होती है। इसके इर्द गिर्द एक हद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, और अगर कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर आ जाए तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में गिर जाती है। हैरत की बात यह है कि यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वक्त और हालात भी इसके असर में आ जाते हैं। ब्लैक होल के कंसेप्ट को सबसे पहले कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने 1916 में पेश किया था, जब उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से ये साबित किया कि अगर सितारा इतना ज़्यादा डेंस हो जाए कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उससे रोशनी भी फरार ना हो सके, तो एक सिंगुलैरिटी वजूद में आ सकती है, जिसे हम ब्लैक होल के तौर पर जानते हैं। ब्लैक होल के वजूद को प्रैक्टिकली तौर पर 1964 में रॉजर पेनरोज ने पहली बार एक रिसर्च के जरिए साबित किया था। सवाल ये है कि ब्लैक होल्स आखिर कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, और ये आम तौर पर उन जगहों पर बनते हैं जहाँ बड़े सितारे अपनी जिंदगी खत्म कर चुके होते हैं। और हमारी गैलेक्सी के मरकज में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है, और ये ब्लैक होल सुपर मैसिव है, यानी कि ये सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना ज्यादा भारी है, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। ये हमारी गैलेक्सी के बहुत से सितारों को अपने गिर्द खींचकर एक खास तरतीब में रखता है। मिल्की वे में कई छोटे ब्लैक होल भी मौजूद हैं, जो कि जमीन से बहुत ज्यादा दूर हैं और हमारी जमीन के लिए कोई खतरा नहीं है। इनमें से एक ब्लैक होल जिसका नाम V616 मोनोसिरोडीज है, जो कि हमारी जमीन से तकरीबन 3000 नूरी साल के फासले पर है। मिल्की वे और नूरी साल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, हर बड़ी गैलेक्सी के मरकज में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, और दूर दराज के कहकशाओं में कई ब्लैक होल्स सितारों की मौत के बाद वजूद में आते हैं। सवाल ये है कि क्या ब्लैक होल इंसानों के लिए खतरा है। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स आमतौर पर इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। लेकिन साइंसी तौर पर ये कायनात को समझने में बहुत मदद देते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के करीब वक्त आहिस्ता हो जाता है, जो कि वक्त और ग्रेविटी के ताल्लुक को समझने के लिए बहुत मदद देते हैं। सवाल ये है कि क्या ब्लैक होल ज़मीन के लिए खतरा है। तो दोस्तों, नहीं, ब्लैक होल ज़मीन के लिए भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल्स सिर्फ उन चीज़ों पर असर डालते हैं जो उनके बहुत ही करीब हों, और ज़मीन ब्लैक होल से इतनी ज़्यादा दूर है कि इस पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। और अगर हमारे सूरज के बराबर कोई ब्लैक होल ज़मीन के करीब हो भी जाए तो वो सूरज से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। मगर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ब्लैक होल्स खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स खुद हरकत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा दूर हैं कि ज़मीन के करीब आने में अरबों साल लग सकते हैं। लिहाजा साइंस के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स हमारी ज़मीन या ज़िंदगी के लिए कोई भी खतरा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में भी ब्लैक होल्स बहुत अहम है, क्योंकि ब्लैक होल्स के ज़रिए हम ग्रेविटी के हालात का जायज़ा लेते हैं, और ये हमें आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी की जांच करने का मौका देते हैं,
ब्लैक होल्स के मुतालिया से हम बिग बैंग जैसे वाक़यात को समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के मरकज़ में हालात बिग बैंग के वक़्त से मिलते जुलते हैं। गैलेक्सीज के मराकज़ में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ये बताते हैं कि गैलेक्सीज कैसे वजूद में आईं और इनका स्ट्रक्चर कैसे बना। जब गैस और मादा ब्लैक होल के करीब घूमते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं और ये एनर्जी साइंसदानों को ब्लैक होल की मौजूदगी और इसके माहौल का मुतालिया करने में मदद देती है। 12 अक्टूबर 2020 वाले इंसिडेंट में एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि जब सितारे के टुकड़े ब्लैक होल में गिरे तो उन्होंने एक्सरे शुआओं की एक शदीद मकदार पैदा की। हैरत की बात तो ये थी कि ये शुआएं इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि ये ज़मीन से तकरीबन 215 मिलियन नूरी साल दूर से भी देखी गई। ये एक ऐसा हादसा था जिसने एक्सपर्ट्स को ब्लैक होल्स के करीब होने वाले अमल को लाइव समझने का मौका दिया। इसने ये साबित किया कि ब्लैक होल ना सिर्फ मादे को खींचते हैं बल्कि उन्हें फना करके एनर्जी में बदल देते हैं। अगर बात करें सबसे फेमस ब्लैक होल की तो दोस्तों सबसे फेमस ब्लैक होल सैजिटेरियस ए ही है, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मरकज में मौजूद है। ये ब्लैक होल एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। ये ब्लैक होल सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना ज्यादा भारी है और इसका साइज तकरीबन हमारे निज़ाम शमसी के जितना है और ये जमीन से तकरीबन 26,000 नूरी साल दूर है। ये ब्लैक होल आमतौर पर पुरस्कून होता है, लेकिन कभी कभार ये एक्सरे और रोशनी की जबरदस्त मकदार खारिज करता है। अब बात करते हैं कि नूरी साल क्या होता है। तो दोस्तों नूरी साल, जिसे लाइट ईयर भी कहा जाता है, जो कि फासला मापने की एक इकाई है, जो कि उस फासले को ज़ाहिर करता है जो रोशनी एक साल में तय करती है। और रोशनी हवा में एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफर करती है और इस तरह एक साल में रोशनी तकरीबन 9.46 खरब किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर कोई सितारा जमीन से 1 नूरी साल दूर है तो इसका मतलब है कि इसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 1 साल लगा। नूरी साल कायनात के वसी फासलों को आसानी से मापने का एक साइंसी तरीका है और इसे फल्कियात में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं मिल्की वे के बारे में कि मिल्की वे आखिर क्या है। तो दोस्तों मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारी जमीन, सूरज और पूरा निज़ाम शमसी मौजूद है। ये एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है जो कि अरबों सितारों, गैस, धूल और बहुत से फल्कियाती अजसाम पर मुश्तमिल है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें 4 बाजू हैं। मिल्की वे में तकरीबन 200 से 400 अरब सितारे मौजूद हैं और ज़मीन मिल्की वे के एक बाजू ओरायन में वाक़या है और ये हमारी कायनाती रिहाइशगाह है जिसमें सूरज और बहुत से अहम फल्कियाती अजसाम मौजूद हैं। ब्लैक होल्स की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि कायनात में और भी कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि हमारी दरियाफ्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब जब साइंस तरक्की करती जाएगी तो हम कायनात के उन राजों को भी फाश करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।